हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। यहाँ पे डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव के कॉन्सेप्ट को हम आगे बढ़ाएंगे और नेक्स्ट टॉपिक या नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है आपका डेरिवेटिव ऑफ फंक्शंस ऑफ पैरामीट्रिक फॉर्म। तो अब दिमाग में आपके एक ही चीज आ रहा होगा कि ये फंक्शंस ऑफ पैरामीट्रिक फॉर्म्स क्या होते हैं। तो ध्यान दीजिए, जब भी हम फंक्शन बोलते थे तो यही बोलते थे ना कि यहाँ पे दो वेरिएबल्स होते हैं फंक्शन के लिए, एक्स और वाई। एक्स को हम बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल और वाई को क्या बोलते हैं हम, डिपेंडेंट वेरिएबल। यही ना। तो वाई जो होता था हम बोलते हैं फंक्शन ऑफ एक्स। ठीक, चलिए अब यहां पे जो फंक्शन होते थे बेसिकली अब तक जो आपने पढ़ा, एक्सप्लिसिट फंक्शन और इम्प्लिसिट फंक्शन। एक्सप्लिसिट फंक्शन में क्या होता था, पहली चीज एक्सप्लिसिट की बात करते हैं। तो एक्सप्लिसिट फंक्शन क्या होता था, जिसमें मैं y और x के टर्म को सेपरेट कर पाऊं, और इम्प्लिसिट क्या होता था, जब सेपरेट न कर पाऊं। यही हमने सीखा था। तो एक्सप्लिसिट फंक्शन का सबसे आसान एग्जांपल क्या था, जैसे मैं लिख दूं y = sin x। ये एक्सप्लिसिट फॉर्म ऑफ फंक्शन है। लेकिन अगर मैं ये लिखूं एक्स वाई दिस इज इक्वल टू साइन एक्स वाई, तो ये मेरा क्या होता है, इम्प्लिसिट फंक्शन। क्यों? क्योंकि यहां पे एक्स और वाई को हम क्या करते हैं, सेपरेट नहीं कर पाएंगे। ठीक है ना। तो ये इम्प्लिसिट फंक्शन का एग्जाम्पल है। अब ये तीसरा टाइप का फंक्शन होता है, ऐसा फंक्शन जो कि ना ही एक्सप्लिसिट हो ना ही इम्प्लिसिट हो, इन दोनों टाइप का फंक्शन ना हो। तो वो फंक्शन क्या होगा कि अब ऑब्वियस सी बात है, जब y और x, अब अगर एक फंक्शन है तो y डिपेंडेंट वेरिएबल है, x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो इनके बीच में तो एक रिलेशन होना चाहिए ना, क्योंकि हर फंक्शन क्या होता है, रिलेशन होता है। तो वो जो रिलेशन होगा, अब अगर ये फंक्शन इम्प्लिसिट भी नहीं है, एक्सप्लिसिट फॉर्म का भी नहीं है, तो मतलब क्या हुआ, y और x को तो आपस में रिलेट होना चाहिए ना। तो यहां पे क्या होता है, y और x आपस में रिलेटेड होते हैं किसी थर्ड पैरामीटर बोलिए या वेरिएबल बोलिए, जनरली इसको पैरामीटर बोलते हैं। तो किसी तीसरा पैरामीटर होता है, वो क्या होता है, t, तो उसके टर्म में। ठीक है। तो मतलब ये क्या होता है, y और x रिलेटेड होंगे एक दूसरे से किसी थर्ड पैरामीटर t के साथ। जैसे फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपने किए थे, आपने किया था। जैसे फंक्शंस की अगर मैं बात बोलूं तो एक ये फंक्शन था x² = 4, मान लीजिए ay था ना। ये एक क्या था, पैराबोला था, ये फंक्शन भी होता है। तो यहां पे क्या हुआ, यहां पे अब अगर देखेंगे तो ये एक फंक्शन होता था। ठीक है ना। तो अगर ये एक फंक्शन है तो इसको अगर आप देखिए, पैरामेट्रिक इक्वेशन इसका पढ़े थे पैराबोला में, मैं वहां पे नहीं जाऊंगा। पैराबोला का पैरामेट्रिक इक्वेशन आप पढ़े हैं। तो यहां पे क्या होता है कि x और y जो है ये एक दूसरे से किसी पैरामीटर t के साथ रिलेटेड थे, याद करिए, थे कि नहीं फ्रेंड्स। तो अब वो क्या था, अगर आप देखें तो मैं अगर सही हूं तो क्या था, 80²। देखिए 80² और 280, मैं अभी जस्ट देख लेता हूं, यहां पे रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 4a² t², और यहां पे अगर 280 रखेंगे तो 4a², बिल्कुल आ गया। तो देखिए ये जो पैरामीटर आप लेते थे ना, सॉरी, ये पैराबोला ये फंक्शन होता है। लेकिन अगर इसका मैं एग्जाम्पल के तौर पे बोल रहा हूं, हालांकि ये तो एक्सप्लिसिट हो गया, लेकिन इसका पैरामेट्रिक फॉर्म का मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूं। पैरामेट्रिक फॉर्म जब आप लिखते थे तो यहां पे क्या होता था, 80² 280। तो यहां पे अगर ऐसे में बोलूं तो x = 280 और y = 80²। जब रखेंगे तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड आपस में इक्वल आ रहा है ना। तो ये पैरामेट्रिक फॉर्म जो होता है, इस फंक्शन का पैरामेट्रिक फॉर्म क्या है ये। तो यहां पे क्या हो रहा है, y और x जो है रिलेटेड हो रहे हैं किसी एक थर्ड पैरामीटर जो है ना, वो क्या है, t। तो ऐसे इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं, पैरामेट्रिक फॉर्म। ठीक है ना। चलिए, तो थोड़ा सा समझ में आ गया होगा। ऐसे आप समझे कि जो भी फंक्शन है ना ही वो एक्सप्लिसिट फॉर्म में दिया होगा ना ही इंप्लिसिट फॉर्म में दिया होगा, वो क्या दिया होगा,
पैरामीट्रिक फॉर्म में। अब पैरामीट्रिक फॉर्म क्या होता है, जिसमें x और y रिलेटेड होते हैं। ध्यान दीजिए यहां से एक थर्ड पैरामीटर किससे, t के थ्रू। ठीक है, ये था थोड़ा सा पैरामीट्रिक फॉर्म का आपका एक कॉन्सेप्ट, पैरामीट्रिक ऑफ फॉर्म ऑफ फंक्शन। अब चलिए हमारा मेन मुद्दा क्या है, इसका डेरिवेटिव निकालना। तो हमें अल्टीमेट आपको करना क्या है कि dy बाई dx हमें यहां पे निकालना है। y डिपेंडेंट वेरिएबल, x इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो यहां पे जब मुझे dy बाई dx निकालना है, जबकि रिलेशन जो है पैरामीट्रिक दिया हुआ है, तो कैसे आप डिफरेंशिएट करेंगे। तो ध्यान दीजिए यहां पे y भी क्या है, मान लीजिए एक पैरामीटर t या थीटा। जनरली या तो t लेते हैं पैरामीटर्स को या तो थीटा ले लेते हैं, मैं t लेके चल रहा हूं। तो y भी मतलब t एक पैरामीटर के टर्म में एक्सप्रेस होगा और x भी क्या होगा, एक पैरामीटर t के टर्म में एक्सप्रेस्ड होगा। हमें dy बाई dx निकालना है। हम चेन रूल लगाएंगे। चेन रूल क्या होगा, मैं अगर dy बाई dt निकालता हूं, ठीक है ना, तो इसको मैं लिख सकता हूं dy बाई dx इंटू dx बाई dt। यहां पे y x का भी फंक्शन है, तो अगर मैं t के टर्म में, अगर मैं t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूं y को, तो dy बाई dx इंटू dx बाई dt। ठीक है ना, चेन रूल से मैं ये लिखा। अब यहां से मेरा dy बाई dx क्या हो जाता है, dy बाई dt अपॉन dx बाई dt। तो यही फार्मूला आपको याद कर लेना है फ्रेंड्स। अगर फार्मूले बोले तो यही एक फार्मूला है। तो मैं क्या बोलना चाहता हूं आप समझिए, जब भी क्वेश्चन में आपको y t के टर्म में एक्सप्रेस करके देगा, x को भी t के टर्म में एक्सप्रेस करके देगा, आपसे पूछे आप dy बाई dx निकालो, तो dy बाई dx का फार्मूला क्या बन रहा है, आप y को t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिएगा, x को t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिएगा, अलग अलग, फिर क्या कर दीजिएगा, डिवाइड कर दीजिएगा। तो यहां से मेरा क्या आ जाएगा, dy बाई dx। ठीक है, तो ये एक तरह से आप फार्मूले की तरह यूज करेंगे। ठीक है ना, और जब भी क्वेश्चन पूछेगा उस तरीके से आप dy बाई dx इस फार्मूले से आप निकालेंगे। ठीक है, अब चलिए सीधे सीधे एक्सरसाइज पे चलेंगे। आप बोलेंगे कि सर एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल मतलब सीधे एक्सरसाइज पे चलते हैं और वहां से हम एग्जाम्पल करने की कोशिश करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, सो यहाँ पे फ्रेंड्स अब हम सीधे सीधे एक्सरसाइज 5.6 पे गए, जहां पे आपका पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन पे बेस्ड ये एक्सरसाइज है। क्वेश्चन यहाँ पे बोल क्या रहा है, इफ x एंड y आर कनेक्टेड पैरामेट्रिकली बाय द इक्वेशन गिवन इन एक्सरसाइज 1 to 10। तो यहाँ पे 1 से 10 तक जो भी क्वेश्चंस दिए हुए हैं उसमें x और y पैरामेट्रिक, मतलब एक पैरामीटर या तो t देगा, देखिए जैसे कुछ क्वेश्चन में t दे रहा है पैरामीटर, या पैरामीटर थीटा दे रहा है। अब क्या बोल रहा है कि अगर ऐसा दिया हुआ है तो विदाउट एलिमिनेटिंग द पैरामीटर फाइंड dy बाई dx। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है ना कि आप पैरामीटर को एलिमिनेट नहीं करना है। जैसे यहाँ पे आप टी स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेते x के टर्म में और यहाँ पे आप उठा के रख देते तो एक्स वाई में एक रिलेशन आ जाता, फिर आप dy बाई dx निकाल लेते। तो ऐसा नहीं है, ठीक है ना, वही तो है। अगर आप एलिमिनेट करेंगे एक्स वाई में रिलेशन निकालेंगे, यही तो होता है पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ फंक्शंस। तो आपको बोल रहा है कि आपको एलिमिनेट नहीं करना है, आपको क्या करना है, पैरामीट्रिक जो डिफरेंशिएशन है उसके यूज करके आपको dy बाई dx निकालना है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की अगर मैं बात बोलूं, यहां पे क्या बोल रहा है, आपको दिया हुआ है x इजकल टू 2at स्क्वायर। ठीक है ना, इसको लिख लीजिए इक्वेशन नंबर 1। और यहां पे दिया हुआ है y इजकल टू at टू द पावर 4, और ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब चलिए अगर आप देखेंगे तो ये भी कुछ जो भी मैं जस्ट एग्जांपल पैराबोला वाला दे रहा था उसी टाइप का कुछ एग्जांपल बन रहा है, बट ठीक है। चलिए हमने जो सीखा था, हमें निकालना क्या है, यहां पे देखते हैं dy बाई dx। रूल क्या था, पहले मैं y को t के जो पैरामीटर है उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा, फिर x को उसी पैरामीटर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके डिवाइड कर दूंगा। तो यहां से क्या आ जाएगा, सीधी सी बात है, ऑन differentiating
इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू x, वी गेट x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे तो क्या मिलेगा, तो ध्यान दीजिए, सॉरी, इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू जो पैरामीटर है ना उसके रिस्पेक्ट में फ्रेंड्स, तो पैरामीटर मेरा क्या है, पैरामीटर है t, तो क्या हो जाएगा, इधर इधर हो जाएगा dx बाई dt, दिस इज इक्वल टू, अब यहाँ पे ये क्या है, d बाई डी टी ऑफ 2a t स्क्वायर। अब जो भी डिफरेंशिएशन का रूल आप पढ़े हैं यहाँ पे लगेगा, इसका मतलब 2a कांस्टेंट है, बाहर ले लीजिए, सो d बाई डी टी ऑफ t स्क्वायर, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, t स्क्वायर का करेंगे तो 2t हो जाएगा, तो यहाँ से 2t, तो अल्टीमेट ये किसके इक्वल आ जाता है, 4at, ठीक है ना। तो यहां से मेरा क्या आ गया, सीधी सी बात है, dx बाई डी टी दिस इज इक्वल टू 4at, इसको लिख लिया मैंने इक्वेशन, अच्छा ठीक है, इक्वेशन 1 2 आपने लिख लिया है, तो इसको आप लिख लीजिए इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। चलिए सेम उसी तरीके से ऑन डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 2 विद रिस्पेक्ट टू t वी गेट, ठीक है ना, वी गेट, तो t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा यहां पे, तो चलिए सेकेंड को, तो क्या हो जाएगा, dy बाई डी टी दिस इज इक्वल टू, अब आप जानते हैं, अब डायरेक्ट में कर दूं 4atq, ये हो जाएगा, ये हो गया इक्वेशन नंबर 4, और यहाँ पे प्लीज इसको करेक्ट कर लीजिएगा, 1 2 तो लिख दिया आपने, ये इक्वेशन नंबर 3 हो गया। तो बस 3 को 4 से डिवाइड, नहीं 4 को 3 से डिवाइड करेंगे, 4 को 3 से डिवाइड करने पे क्या मिलेगा, तो यहां से मिल जाएगा dy बाई डी एक्स दिस इज इक्वल टू, सीधे सीधे मैंने आपको रूल बताया था, देखिए ये, तो इसको डिवाइड करना इसको इससे, तो क्या आ जाएगा 4atq अपॉन 4at, देखिए 4 4 से कैंसिल आउट हुआ, प्लीज चेक करिएगा, ठीक है, और यहां पे अल्टीमेट क्या आ जाएगा आपका t स्क्वायर, प्लीज चेक करिएगा, ठीक है ना। सो यहां पे एक बार फिर से आप चेक करें, 280 स्क्वायर दिया था, 280 480 हो गया, ठीक है, और यहां पे दिया है, ठीक है 280 स्क्वायर, तो इसको जब करेंगे तो आ जाएगा 480, यहाँ पे भी सही है, और इसको करेंगे तो 480 क्यूब डिवाइड कर देंगे तो आपका आ जाएगा टी स्क्वायर, तो ये आपका आना चाहिए फ्रेंड्स आंसर, ठीक है ना, ये आपका आंसर होगा, प्लीज आंसर मैच करिएगा, ठीक। तो सिंपल सा है, यहाँ पे आंसर आपका ये आ जाएगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में अगेन क्या बोल रहा है, सीधे सीधा x इजकल टू a cos थीटा और y इजकल टू b cos थीटा, प्लीज चेक करिएगा। तो इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो dx बाई डी टी क्या हो जाएगा, प्लीज चेक करिएगा, माइनस a साइन थीटा, थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे फ्रेंड्स, डिफरेंशिएट करेंगे, और यहाँ पे थीटा है, मैं क्या बोल रहा हूं, यहाँ पे देखिए पैरामीटर बदल दिया, टी ना देके थीटा है, तो थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। लैंग्वेज अगर लिखना है तो मैं प्रॉपर लैंग्वेज लिख देता हूं, चलिए, तो ये हो गया मेरा इक्वेशन 1, ये हो गया इक्वेशन 2, सो क्या हो जाएगा, सीधे सीधे अब अगर प्रॉपर तरीके से लिखना है, सो ऑन डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 with respect to parameter theta we get, तो क्या हो जाएगा, dx बाई डी थीटा दिस इज इक्वल टू माइनस a साइन थीटा, ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। उसी तरीके से अगेन ऑन डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 2 विद रिस्पेक्ट टू थीटा वी गेट, क्या हो जाएगा, dy बाई डी थीटा दिस इज इक्वल टू माइनस b साइन थीटा, ये हो गया इक्वेशन नंबर 4। अब क्या करेंगे, 4 को 3 से डिवाइड करेंगे, या फिर आप ऐसे लिख दीजिए ना सीधे सीधे कि dy बाई डी एक्स क्या होता था, dy बाई डी थीटा अपॉन dx बाई डी थीटा,
यहाँ से भी कर लेंगे, तो यहाँ से आ जाएगा माइनस बी साइन थीटा अपॉन माइनस ए साइन थीटा, तो यहाँ से आ जाएगा बी बाई ए। तो आपका आंसर क्या आया, बी बाई ए। क्लियर है फ्रेंड्स, प्लीज चेक करिएगा, कैलकुलेशन बीच बीच में आपको चेक करना है, ठीक है ना, ये आपकी ड्यूटी है। क्लियर, चलिए अब आता हूं मैं, क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3। चलिए फटाफट यही से करते हैं, ये बहुत इजी है फ्रेंड्स, इसलिए यहाँ पे कोई आपको टेंशन नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 3, अब सेम मैं फटाफट करते जाऊंगा। x इक्वल टू क्या दिया हुआ है, साइन टी, y इक्वल टू क्या दिया हुआ है, cos 2t। प्लीज चेक करिएगा। अब यहाँ पे मुझे जब पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन के हेल्प से मुझे dy बाई डी एक्स निकालना है, तो dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, सीधा सीधा dy बाई पैरामीटर क्या है t, तो dy बाई डी टी और यहाँ पे dx बाई डी टी। चलिए तो dy बाई डी टी क्या हो जाएगा, इसको t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, cos 2t को, चेन रूल यहाँ पे लगेगा। अब आप प्रैक्टिस में हैं, क्या आ जाएगा, माइनस साइन 2t, और फिर देखिए 2t को करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 2 अपॉन साइन t का सीधे सीधे क्या होता है, cos t। ये समझ में आया कि नहीं फ्रेंड्स, इसको अगर करेंगे तो चेन रूल लगेगा ना, चेन रूल यहाँ पे लगता है, तो क्या हो जाएगा, जैसे इसको t के रिस्पेक्ट में करेंगे तो d बाई डी ऑफ 2t, ये देखिए 2t के रिस्पेक्ट में cos 2t, और फिर जो है d बाई डी टी ऑफ 2t, तो यहाँ से ये हो जाएगा माइनस साइन 2t और यहाँ से 2, तो यही मैंने लिख दिया। अब ध्यान दीजिए, या तो आप आंसर यहीं पे छोड़ देते, लेकिन जो आपके बुक में आंसर मतलब दिया है आंसर की, तो वहां पे क्या किया, इसको सिंप्लीफाई कर दिया। कैसे, साइन 2 थीटा का फार्मूला क्या होता था, क्या होता था, 2 साइन टी कॉस टी, और देखिए ये 2 पहले से ही है, चलिए मैं एक बार लिख देता हूं, अपॉन नीचे क्या है, कॉस टी, कॉस टी से गया तो क्या हो जाएगा, -4 साइन टी, यहां से -4 साइन टी, तो dy बाई डी एक्स क्या आ गया आपका, -4 साइन टी। प्लीज चेक करिएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 फटाफट करेंगे। x इक्वल टू अगेन क्या है, 4t, y इक्वल टू क्या है, 4 अपॉन टी, तो यहां से ध्यान दीजिएगा dx बाई डी टी निकलेगा। प्लीज चेक करिएगा, t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो यहां से आ जाएगा 4। अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, ठीक है ना, और इसको जब t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो dy बाई डी टी, ठीक है ना, दिस इज इक्वल टू -4 अपॉन टी स्क्वायर। अब इन दोनों से देखिएगा dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, तो आप देखेंगे -4 बाई टी स्क्वायर अपॉन 4, तो यहां से आ जाएगा -1 बाई टी स्क्वायर। तो dy बाई डी एक्स यहाँ पे क्या आ गया, -1 बाई टी स्क्वायर। प्लीज चेक करिएगा। तो देखिए बहुत इजी क्वेश्चन थे ये, फार्मूला हमने बस एक ही देखा था, dy बाई डी एक्स जब भी निकालना हो, जो पैरामीटर हो उसके रिस्पेक्ट में पहले y को डिफरेंशिएट करिए, फिर x को डिफरेंशिएट करिए, डिवाइड कर दीजिए। हर एक क्वेश्चन में मैं वही कर रहा हूं, पैरामीटर देख लीजिए, उसके बाद डिवाइड करके बाकी फाइनली वही फार्मूला लगा के मेरा आंसर आ जाता है। ठीक है, सो कितना इजी था, तो इसमें मेरे ख्याल से कोई इशू आपको नहीं होनी चाहिए। अब देखिए थोड़े से अच्छे क्वेश्चंस अब आएंगे यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 5, होमवर्क छोड़ सकता हूं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, यहाँ पे करने की कोशिश करते हैं। ये थोड़े से अच्छे क्वेश्चंस है। यहाँ पे x क्या दिया है, cos थीटा माइनस cos 2 थीटा, y की वैल्यू sin थीटा माइनस sin 2 थीटा। अब इसको क्या करना है, आपको सिंप्लीफाई कर, सीधी सी बात है, फार्मूला तो वही होगा और उसी के अकॉर्डिंगली आपको करना भी है। तो जैसे अगर क्वेश्चन 5 को कर दो, चलिए कर देता हूं। तो यहां पे क्या है, देखिए x इक्वल टू cos थीटा माइनस cos 2 थीटा, उसी तरीके से y की वैल्यू क्या है, sin थीटा माइनस sin 2 थीटा। ठीक, इसको लिख लीजिए इक्वेशन 1। एग्जाम में जब आए तो आप प्रॉपर उसी तरीके से करेंगे। क्या करेंगे, ऑन डिफरेंशिएटिंग
इक्वेशन 1 एंड 2 विद रिस्पेक्ट टू क्या थीटा वी गेट ना, वी गेट क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे dx बाई डी थीटा क्या हो जाएगा, थीटा के रिस्पेक्ट में करेंगे, सो माइनस साइन थीटा, और यहां से क्या हो जाएगा, चेन रूल लगाएंगे, अब चीजें समझ में आ रही होंगी। तो कॉस का क्या होता है माइनस, अच्छा मैं इसको प्रॉपर कर दूं, चलिए प्रॉपर कर देता हूं, क्या हो जाएगा d बाई डी थीटा ऑफ कॉस थीटा, और उसी तरीके से माइनस बाहर ले लिया, d बाई डी थीटा ऑफ कॉस 2 थीटा, तो साइन कॉस थीटा का क्या होता है माइनस साइन थीटा, माइनस बाहर ले लीजिए, यहां पे आप आएंगे कॉस 2 थीटा का करेंगे तो माइनस साइन 2 थीटा, चेन रूल लगाएंगे और फिर 2 थीटा का करेंगे तो ये हो जाएगा 2। प्रैक्टिस अब आप कर चुके होंगे, अदरवाइज आप चेन रूल लगा के कर लीजिएगा जैसा कि मैंने पीछे बताया था। तो यहाँ पे माइनस साइन थीटा और प्लस 2 साइन 2 थीटा, प्लीज इसको चेक करिएगा, इसको लिख दिए इक्वेशन नंबर 3। एंड उसी तरीके से dy बाई डी थीटा क्या हो जाएगा, डायरेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे साइन को करेंगे कॉस थीटा माइनस साइन 2 थीटा को करेंगे तो कॉस 2 थीटा और यहाँ से 2, ठीक है ना, ये हो गया मेरा इक्वेशन नंबर 4। अब आपको निकालना क्या है dy बाई डी एक्स, सो dy बाई डी एक्स लिख दीजिए, सिंस dy बाई डी एक्स दिस इज इक्वल टू dy बाई डी थीटा डिवाइडेड बाई dx बाई डी थीटा। अब dy बाई डी थीटा कहाँ गया, आपने यहाँ पे लिखा हुआ है, कहीं ना कहीं तो लिखा था, ये देखिए ऊपर आपने निकाला है यहाँ पे, तो ये है मेरा cos थीटा माइनस 2 cos 2 थीटा अपॉन dx बाई डी थीटा माइनस साइन थीटा प्लस 2 साइन 2 थीटा। ये आपका आंसर आना चाहिए, ठीक है ना, ये आपका आंसर है। ठीक, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लीजिए, जिस फॉर्म में आपका आंसर दिया है cos थीटा माइनस 2 cos 2 थीटा अपॉन इस वाले प्लस वाले को पहले लिख दिया है 2 साइन 2 थीटा माइनस साइन थीटा। प्लीज चेक करिएगा कितना आसानी से आपने इसको कर लिया। तो क्वेश्चन नंबर 5 तक मैंने कर दिया। अब अगेन क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 7, ये 2 क्वेश्चन आपको होमवर्क है, तो इसको आप ट्राई करके आएंगे नेक्स्ट वीडियो में। होपफुली मेरा एफर्ट पूरा जो कॉन्सेप्ट से लेके क्वेश्चन नंबर 5 तक मैंने जो एक एक चीज करवाया क्रिस्टल क्लियर वे में आपके पास पहुंच पाया होगा। हाँ, अगर कोई डाउट होगी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक जरूर करिए, कमेंट सेक्शन के थ्रू अप्रिशिएट भी जरूर करिए, और चैनल पे अगर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।